2019 से 2024 का सफ़र, ये सफ़र आपके लिए बहुत से अलग अलग अनुभव ज़रूर लेकर आया होगा, लेकिन अब 2024 में जब पहुंचते हैं तो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस एकाएक गिर जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो आपने गठबंधन किया और सत्ता में आप रहे 4.5 साल, क्या वो भारी पड़ गया? मुझे नहीं लगता। समय है, एंटी इनकम्बेंसी तो सबके आती है। कोई भी ऐसे ही पार्टी नहीं है जिसने एंटी इनकम्बेंसी ना देखी हो। बीजू जनता दल 25 साल सरकार में रही, आज कहाँ है? जिस सीट पर 25 साल विधायक नवीन जी रहे, उसी सीट पर वो हार जाते हैं। बादल साहब जो पंजाब के 8 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार 8 बार, वो अपना अंतिम चुनाव सांस लेने से पहले हार जाते हैं। जनमत है। एंटी इनकम्बेंसी थी, रोष था लोगों का, लोकसभा में निकल गया। यही 2 करोड़ वोटर जब थे, 2 करोड़ अब है। वोटर्स तो नए आएंगे नहीं, हम इनका विश्वास जीत लेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो कैसे देख रहे हैं राह विधानसभा चुनाव की, क्योंकि लोकसभा में परफॉर्मेंस मेहनत करनी पड़ेगी और 30 दिन जो मेहनत कर लेगा वो विधानसभा पहुंच जाएगा। क्योंकि दल बदल का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है और अगर कहें कि आपकी पार्टी को भी इसका दंश झेलना पड़ा है। बहुत से विधायक थे जो लगातार आपके साथ थे और अभी अभी वो चलते बने अलग अलग पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इन चीज़ों को दुष्यंत चौटाला कैसे देखते हैं? क्या ये चौधरी देवीलाल जी ने नहीं देखा? उनने भी ये चीज़ देखी है। उनने तो विधायक बनते ही देखी, हमने तो 4 साल बाद देखी कि वो विधायकों को इकट्ठा कर और चंडीगढ़ लेकर आए, और चंडीगढ़ ही उनके कई विधायक भाग गए जब अजहलाल जी ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री की। तो समय का चक्रव्यूह है। आपके एक विधायक है राम कुमार गौतम, वो शुरुआत से लेकर आपको लेकर बहुत बातें कहते थे, बहुत विरोध करते थे, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपका सब साथ छोड़कर चले गए लगभग, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे, इसके पीछे की क्या वजह? वो तो पहले दिन छोड़ गए थे बस रिजाइन नहीं कर रहे कि तनख्वाह मिल जाए। अच्छा। वो तो पार्टी की गतिविधियों में तो शायद उन्हें 6 महीने तक भाग लिया, उसके बाद तो कभी आए नहीं। और जाकर मनोहर लाल जी की गोद में बैठी। उनके बेटे को पार्टी ने एजी ऑफिस में लगवाया। क्या वो सम्मान नहीं था? ये तो बात हुई आपकी पार्टी की, और कुछ बातें हमने की गठबंधन की। अगर गठबंधन के वक्त को देखते हैं और जो 6 महीने ये बीते हैं, बहुत सी चीज़ें हुई, सीएम फेस को बदला गया, नई कैबिनेट वहाँ पर आ गई। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या कुछ देर कर दी गठबंधन से दूर होने में? क्योंकि ये बातें भी लगातार राजनीतिक गलियारों में रही कि अगर जेजेपी शायद 1 साल पहले गठबंधन से दूर चली जाती तो और मजबूत इस वक्त होती। लगता है आपको ऐसा? ये कहना मैं कहूँगा कि इमेच्योर होगा कि क्या होता। कोई भविष्य प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अकाली दल ने किसान आंदोलन से पहले, कृषि कानून के पार्लियामेंट में पास होने से पहले रिजाइन कर दिया था सेंट्रल कैबिनेट से, और उस अकाली दल को जनता 3 सीटों पर ले आई। क्या वो ऑन टाइम नहीं था? अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद से रिजाइन किया, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 80,000 रुपये क्यों रुक गए? मैं अगर रिजाइन कर देता तो शायद जो ये आज भाग के गए हैं ये 2021 में ही भाग जाते, और भागते तो मेरी चाबी भी लेके जाते और मेरा झंडा भी लेके जाते। महाराष्ट्र में देखी हमने ऐसी चीजें। मगर हमने जो वादे जनता से किए थे उनको तो फुलफिल कर लिया गवर्नमेंट में रहकर। बुढ़ापा पेंशन 3,000 तो पहुंच गई। बीजेपी 18 प्रदेशों में है, कहीं एक राज्य बताइए जहाँ बीजेपी की बुढ़ापा पेंशन 1000 से ऊपर हो। तो आप कह रहे हैं कि आप ही की तरफ से पुश था जो यहाँ तक पहुँच पाई। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दी, बीसी को 8% रिजर्वेशन दी, हमारे रोड नेटवर्क को 29,000 किलोमीटर दुरुस्त कराया। ये सारे वादे कैसे पूरे करें? आपको लगता है कि जो 2019 में आपका घोषणा पत्र था उसे एक हद तक पूरा कर पाया? बिल्कुल। अगर आप बिंदुओं पे चले तो मैं लाके आपको कॉपी देता हूँ, अधिकतम। मगर नया संकल्प भी लेंगे हम और जनता के बीच में आएंगे उनको लेकर। और बात लगातार ये भी रहती है कि आपका विजन आने वाले वक्त में क्या है। तो आपका विजन क्या है आने वाले वक्त में? हरियाणा को आगे ले जाना विजन है। हरियाणा को समान विकास मिले, समान उन्नति मिले। मुझे नहीं लगता किसी और का इससे ज़्यादा कोई विजन स्टेट के लिए होगा।
स्टेट फर्स्ट है और उसको प्रायोरिटी के साथ हम देश में पहले स्थान पर कैसे लेकर आए, उसको सोच के आगे बढ़ेंगे।